एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल एंड, देख लो कैसे देखते थे एसिडिक कैरेक्टर। कुछ पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, सब आ गया। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल एंड डेरिवेटिव, पहला क्वेश्चन ए पार्ट OH ये CH3, बी पार्ट बातें नहीं, OH CH3, सी पार्ट OH CH3, डी पार्ट OH। बताओ एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर ABCD, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ सबसे ज्यादा। देखो कैसे देखते हैं एसिडिक कैरेक्टर, H प्लस को हटा लेते हैं, H प्लस को हटाने के बाद कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं। आप H प्लस को हटाओ और माइनस चार्ज लगाओ, पूरे कंसेप्ट से करो। H प्लस को हटाओ और माइनस चार्ज लगाओ, करो। H प्लस हटाओ माइनस चार्ज लगाओ। यहाँ पे जब भी बैठना ना तो मास्क लगा के बैठना, क्योंकि हम तो बिना मास्क के हैं, है ना, तो वो आता है लिक्विड वगैरह। DBCA, आदित्य का आंसर आया DBCA। DBCA देखो, DBCA आप H हटाओ माइनस लगाओ, H हटा के माइनस लगाओगे, H हटा के माइनस लगा दिया, H हटा के माइनस लगा दिया, H हटा के माइनस लगा दिया, ठीक है। अब देखो CH3 क्या होता है बेटा, प्लस आई होता है। प्लस आई से इलेक्ट्रॉन को ये बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, तो प्लस आई से स्टेबिलिटी को कम करेगा, है ना। अब CH3 हाइपर कंजुगेशन की वजह से ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन देता है। CH3 का ये ऑर्थो है, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो माइनस चार्ज बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये प्लस H से हाइपर कंजुगेशन से भी स्टेबिलिटी को, प्लस H और प्लस आई में कौन ज्यादा होगा, प्लस H, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा रेजोनेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर मेटा पर ये प्लस आई से स्टेबिलिटी को कम करेगा, क्योंकि प्लस H से या प्लस R से इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, ऑर्थो और पैरा पर, लेकिन OH कहाँ है, मेटा पर, तो फिर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगेगा। पढ़ के आए हो ना नोट सारे, पढ़ भी रहे हो वैसे आप में से काफी बच्चे, काफी क्वेश्चंस कर रहे हैं। प्लस H से तो एब्सेंट लगना ही नहीं है, यहाँ पर प्लस आई से स्टेबिलिटी को कम करेगा और प्लस H से भी स्टेबिलिटी को कम करेगा। देखो प्लस H या प्लस R तो सेम होते हैं ऑर्थो पैरा पर, अब इन दोनों में कैसे देखेंगे, यहाँ पर आई क्या होगा, मैक्सिमम होगा, लेकिन D में कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, तो क्या होगा बेटा D, इसके बाद B के बाद C के बाद A। देखो आया क्या समझ में, ऑफलाइन वालों, हाँ भाई क्लियर है पीछे सबको, क्लियर है, चलो इससे अगला बताओ। सेकंड क्वेश्चन, आप CH3 की जगह NO2 लगा दो, ए पार्ट NO2, सी पार्ट बातें नहीं करो बिल्कुल भी, OH NO2, डी पार्ट OH। बताओ ABCD, सबसे ज्यादा देखो पहले आप H को हटाओ और माइनस चार्ज लगाओ, पूरे कंसेप्ट से चेक करो। देखो H हटाओगे माइनस लगाओगे, सब पे माइनस लगा दिया। NO2 क्या होता है, माइनस आई होता है, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो माइनस आई से स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो माइनस चार्ज कम होगा, माइनस चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, पास है NO2 तो स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, माइनस आई की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो माइनस आई तो होगा मैक्सिमम। अब NO2 के ऑर्थो पर है ये, NO2 माइनस R होता है, ऑर्थो पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा तो माइनस R से भी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और माइनस R तो ज्यादा ही होगा इंडक्टिव इफेक्ट से। अब यहाँ पर NO2 सिर्फ माइनस आई से स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, अब NO2 पॉजिटिव भेजेगा तो ऑर्थो पर,
तो माइनस आर तो लगना नहीं है, सिर्फ माइनस आई से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यहाँ माइनस आई से भी बढ़ेगी और माइनस आर से भी बढ़ेगी, इधर कोई स्टेबिलिटी बढ़ाने वाला फैक्टर नहीं है। तो अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा ए, सी, फिर बी, फिर डी। अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं तो कॉन्जुगेट बेस है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो, इसमें क्या होता है, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ये है पैरानाइट्रोफिनॉल। इन दोनों के एसिडिक कैरेक्टर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन इन दोनों में ज्यादा होना चाहिए था ए का। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से हमने देख लिया, ज्यादा होना चाहिए था ए का। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से हमने चेक कर लिया, लेकिन इस केस में सी का ए से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अब ए का कम क्यों हो जाता है? ड्यू टू चिलेशन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब इसको नोट डाल के लिखो, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस देन, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस देन पैरानाइट्रोफिनॉल, इज लेस देन पैरानाइट्रोफिनॉल ड्यू टू चिलेशन। लिख लिया? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर पैरानाइट्रोफिनॉल से कम हो जाता है ड्यू टू चिलेशन। ध्यान रखना इसको। तो फिर बस इन दोनों में बस चेंज कर दो, सी, ए, बी, फिर डी। ध्यान रखना ना इस क्वेश्चन, हो गया। अब आप नेक्स्ट करो, ए पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड हो गया अपने। OH OCH3, बी पार्ट OH OCH3, सी पार्ट OH OCH3, डी पार्ट OH। फोर्थ, ए पार्ट OHCH3, बी OH CH2CH3, सी OH, डी पार्ट इसके बाद फिफ्थ, ए पार्ट OH CH3, बी पार्ट OH CD3, सी पार्ट OH CT3। बोलो भाई जल्दी देखो। देखो OCH3 माइनस आई होता है बेटा, प्लस आर होता है। माइनस आई और प्लस आर है ना, माइनस आई प्लस आर। आप कॉन्जुगेट बेस बना लो, H प्लस हटाओ, माइनस चार्ज लगाओ और स्टेबिलिटी बताओ कॉन्जुगेट बेस की। कौन बताएगा? चलो जिससे पूछूंगा वो बताएगा। चलो बताओ कैसे। सबसे ज्यादा बी, बी के बाद डी, डी के बाद ए, फिर सी। बिल्कुल सही है, बैठो। हाँ बता, यही है। सबसे ज्यादा डी, डी के बाद सी, फिर ए बी। गलत बता रहा है, दिमाग नहीं लगा रहा। देखो सही बताया था क्या सबने। आप माइनस चार्ज लगाओ, H हटाओ, माइनस चार्ज लगाओ। देखो ध्यान से, नहीं समझ में आया दोबारा देखो। H प्लस हटाया, माइनस चार्ज लगा लिया। अब OCH3 माइनस आई होता है बेटा, माइनस आई और प्लस आर होता है, माइनस आई और प्लस आर। तो माइनस आई से तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, माइनस चार्ज कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो माइनस आई से तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, बाकी के कंपैरिजन में माइनस आई मैक्सिमम होगा, लेकिन प्लस आर से स्टेबिलिटी को कम करेगा और ओवरऑल कम करेगा।
क्योंकि प्लस आर जो होता है माइनस आई से ज्यादा होता है। ठीक है, इधर देखो अब वो CH3 क्या होगा माइनस आई, तो माइनस आई से स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। आर तो लगना ही नहीं, यहाँ माइनस आई से स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और माइनस आई क्या होगा मिनिमम होगा, और प्लस आर से स्टेबिलिटी को कम करेगा। देखो इन दोनों में ए और सी में प्लस आर तो सेम रहना है, पर आई किस में ज्यादा है, ए में। तो ए और सी में कंपैरिजन किया तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, ए की स्टेबिलिटी सी से ज्यादा होगी। ए की स्टेबिलिटी सी, क्लियर है। लेकिन ओवरऑल तो स्टेबिलिटी कम ही हो रही है दोनों की, यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है, माइनस आई लग रहा है ना। तो सबसे ज्यादा बी के बाद, डी के बाद, ए के बाद सी। अब कोई कंफ्यूजन किसी को? माइनस आर प्लस चार्ज भेजता है, प्लस आर माइनस चार्ज भेजता है, माइनस आर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, हो गया। हाँ भाई ऑनलाइन वालों बोलो यस नो, समझ में आया ये? यस। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बताओ ये CH3 CH2 CH3, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है तुम्हें। सबसे ज्यादा ए का, फिर बी का, फिर सी का। एसिडिक करेक्टर ऑर्डर ये होगा, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो भाई। हाइपर कॉन्जुगेशन से ये ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। इसमें कम है हाइपर कंजुगेशन, 2 ही हाइड्रोजन है, ये मैंने कराया हुआ है तुम्हें पहले। और इसमें तो हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं, ये सिर्फ प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, याद करो हाइपर कंजुगेशन में आपको काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ये हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा पैरा पर, ये थोड़ा कम देगा, ये और कम देगा, ये नहीं देगा। क्योंकि इसमें क्या है, 3 हाइड्रोजन है, इसमें कितने, 2 हाइड्रोजन है, इसमें एक है, इसमें एक भी। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ज्यादा माइनस चार्ज बढ़ेगा, माइनस चार्ज ज्यादा बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो एसिडिक करेक्टर क्या होगा, कम होगा। सबसे ज्यादा किसका हो गया, डी के बाद, सी के बाद, बी के बाद ए का हो गया। बचाए, देखो बताओ 5th का। CH3 प्लस आई भी है, प्लस आर भी है, मतलब हाइपर कंजुगेशन है। प्लस आई से देखोगे तो सी की स्टेबिलिटी सबसे कम होनी चाहिए। देखो हाँ, CT बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो हाइपर कंजुगेशन इजी नहीं होता है ना, इसलिए कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। प्लस आई से तो बड़ा हाइपर कंजुगेशन होता है। तो आंसर क्या हो गया, सी बी ए। देखो एक बार ध्यान से समझो, सी बी ए। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ भाई फिनॉल का आ गया आंसर भाई। माइनस आई है, माइनस आर देखना है। देखो भाई आंसर बताओ, ए के बाद, सी के बाद, डी, फिर बी। बी का तो प्लस आर ज्यादा होता है ना, यही होगा ना, ए सी डी बी। ठीक है, समझ में आ रहा है। एच हटा के माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी देखोगे। ठीक है, बताओ इसमें किसका ज्यादा होगा। ये CH3 है बेटा, ये CH3 है, CH3। आराम से सोचो समझो तब जवाब दो। सर इफेक्ट तो है, लेकिन कौन सा होगा, ए या बी, कौन ज्यादा होगा, ए या बी? बोलो भाई ऑनलाइन वालों, कौन ज्यादा, ए की बी की? एसिडिक करेक्टर ए का बी से ज्यादा होगा। देखो क्योंकि जो ये दोनों CH3 है ना, इसके NO2 के माइनस आर को डिस्ट्रॉय कर देंगे सर इफेक्ट की वजह से, इसके प्लेन को चेंज ही कर देंगे, माइनस आर इफेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ड्यू टू
सर इफेक्ट, ड्यू टू सर इफेक्ट, सर इफेक्ट की वजह से माइनस आर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑक्सीजन तो छोटा है, ओ माइनस, तो NO2 थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, हो गया बेटा। इसमें क्या है, देखो दोनों जो CH3 है NO2 के माइनस आर को खत्म कर देंगे। या तो माइनस आर लग रहा है इसका, माइनस आर से यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर रहा है ना। पर अब जैसे ये भी कहोगे भी CH3 तो ये भी तो प्लस आई और प्लस आर से देंगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों का CH3 मिला के भी माइनस आर से बड़ा नहीं होता, प्लस आई प्लस आर मिला के। NO2 का माइनस आर बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ माइनस आर क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, माइनस आर लगेगा ही नहीं। और यहाँ माइनस आर लग रहा है पूरी तरह से, पॉजिटिव चार्ज भेज रहा है माइनस आर से, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, H हटा के, और एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा। लिख लो, रीजन भी लिख लो इसके आगे। चलो आगे लिखो, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बेंजोइक एसिड एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ benzoic acid and substituted benzoic acid. Acidic character of benzoic acid and substituted benzoic acid. First, A part COH CH3, B part COH CH3, C part COH CH3 और D पार्ट COH। अब बेटा मैंने इसमें आपको बता रखा था कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पर कोई भी ग्रुप लगा होता है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। नहीं बताया तो बता देता हूं मैं, नहीं बताया, ऑर्थो इफेक्ट बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पर, रीजन भी बताया था, नोट कर लो इसको। ये नहीं कि किसी के भी ऑर्थो पर लगाने पर ऑर्थो इफेक्ट हो जाएगा। बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगा देते हैं एक्सेप्ट NH2 को छोड़ के। बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगा होता है, ग्रुप कोई भी हो, OH हो, Br, Cl, I, OCH3, NO2, कोई भी हो एक्सेप्ट NH2 को छोड़ के, तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा हो जाएगा अपने इन सब्स्टिट्यूएंट में से, सबसे ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। रीजन बताया था तुम्हें, इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। रीजन भी बताया था मैंने तुम्हें, अभी बता देता हूँ फिर से, लिख लो। बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है NH2 को छोड़ के। रीजन नहीं पता चलेगा, देखो सुनो ध्यान से, इसका रीजन बता देता हूँ मैं आपको। जैसे बेटा ये है COH, यहाँ से H हटाओगे तो ये बनेगा COO माइनस, है ना। अब जैसे ये HCOH है, फॉर्मिक एसिड, यहाँ से H हटाओ तो फॉर्मेट आयन बन गया। अब बेंजोएट आयन और फॉर्मेट आयन में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, बेंजोएट की, फॉर्मेट की। फॉर्मेट की क्यों, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है भाई। यहाँ CO पूरी तरह से O माइनस के साथ रेजोनेट कर रहा है, O माइनस पूरी तरह से CO के साथ रेजोनेट कर रहा है, माइनस चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन यहाँ CO बेंजीन के साथ भी रेजोनेट करने लगेगा, O माइनस के साथ फिर इसके रेजोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो O माइनस का चार्ज कम डिस्पर्स होगा। इसलिए फॉर्मिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर बेंजोइक एसिड से ज्यादा होगा। क्या रीजन लिखोगे, फॉर्मेट आयन में आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें CO क्रॉस कंजुगेशन में हो गया, जिस वजह से बेंजोइक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर फॉर्मिक एसिड से कम हो जाएगा। ये मैंने पहले आपको बताया हुआ है, बताया हुआ है। चलो लिख लिया। लेकिन देखो अगर हम इसमें कंपेयर करते हैं, सुनो ध्यान से, बेंजोइक एसिड में और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में, तो बेटा जैसे ही कोई ग्रुप आ जाता है ना, यहाँ पर इसके ऑर्थो पर कोई ग्रुप आ जाएगा, जैसे CH3 आ गया और आप H हटा दो, CO माइनस लग गया और ये CH3 आ गया,
तो CH3 क्या करेगा, इसको आउट ऑफ प्लेन ले जाएगा। जब ये आउट ऑफ प्लेन चला गया तो अब CO बेंजीन के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, पूरी तरह से O- के साथ रेजोनेट करेगा। इस वजह से बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पर कोई ग्रुप आ जाता है तो क्रॉस कंजुगेशन वाली कंडीशन खत्म हो जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर बाकी से सबसे ज्यादा, इन सबसे ज्यादा हो जाता है NH2 को छोड़ के। उसका रीजन बताऊंगा। नोट कर लिया? लिख लो। तो आप बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका हो गया भाई? सबसे ज्यादा A का। अब A के बाद बाकी आप प्लस आई प्लस आर से देखो भाई। अब देखो यहाँ तो ये क्या है, प्लस आई है, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देगा तो माइनस चार्ज को बढ़ाएगा, तो क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को कम करेगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा। यहाँ भी प्लस आई से स्टेबिलिटी को कम, प्लस आर या प्लस एच से भी स्टेबिलिटी को कम करेगा। और वहां पर कोई कम करने वाला, यहाँ तो बढ़ा ही रहा है लेकिन ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। अब यहाँ प्लस आई वगैरह नहीं लगा रहे, सब में ऐसा मत कर देना, इसलिए बार बार पढ़ना पड़ता है। देखो केमिस्ट्री में क्या आएगा, जो आएगा पढ़ाया नया कुछ नहीं बन सकता। जब ये है तो है ऑर्थो इफेक्ट इसके अंदर, ठीक है। एक्सेप्शन याद करने हैं, इसलिए बार बार नोट्स में पढ़ने पड़ेंगे, बार बार पढ़ने पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट। अब ओके। देखो भाई सेकंड का A पार्ट COH NO2, B पार्ट बात मत करो भाई, B पार्ट COH NO2, C पार्ट COH NO2, D पार्ट COH। थर्ड बोलो, थर्ड का कर लिए ऑनलाइन वालों ने सारे। देखो भाई सेकंड का बताओ भाई, सबसे ज्यादा A के बाद C के बाद B के बाद, बिल्कुल सही है। वैसे तो A तो कंसेप्ट से भी आ ही रहा था ना, माइनस आर लगाते थे, और वैसे ऑर्थो इफेक्ट से भी आ ही रहा है बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पर। बस बात नहीं, हाँ ACBD सही है ना भाई। ये तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से यहाँ पर इसका माइनस आई लगेगा, माइनस आई से स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, आर तो लगना नहीं है। NO2 माइनस आई से स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, माइनस आर से भी बढ़ाएगा। यहाँ पर माइनस आई कोई है ही नहीं, ठीक है। देखो जितने ये बेंजोइक एसिड या जिनका एसिडिक कैरेक्टर H2CO3 से ज्यादा होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकालते हैं। ये कभी बताया है? फिर बता देंगे। थर्ड सबसे ज्यादा A ऑर्थो इफेक्ट, फिर B के बाद D के बाद C। यार अरे ये तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसने बढ़ा दिया। यहाँ पर क्या होगा, माइनस आई लगेगा, माइनस आई से स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। स्टेबिलिटी किसकी बढ़ाएगा, कॉन्जुगेट बेस की। स्टेबिलिटी किसकी बढ़ाएगा, कॉन्जुगेट बेस की बढ़ाएगा। इसके बाद बताओ OCH3 माइनस आई से स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा पर प्लस आर से कम कर देगा, ओवरऑल कमी होगा। आगे बात समझ में? सबसे पहला सबसे ज्यादा क्यों, अरे क्यों, ऑर्थो इफेक्ट। इसके बाद फिर आप वही माइनस आर प्लस आर ये देखोगे, बी वाले में सिर्फ माइनस आई लगेगा, मेटा पर आर नहीं लगेगा। इसमें क्या लगेगा, प्लस आर से कम करेगा स्टेबिलिटी को, प्लस आर से इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ा देगा ना, एच हटाओगे तो माइनस आर लगाएगा। क्लियर है? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट फोर्थ DCB फिर A, DC फिर BA, ठीक है भाई। ऑनलाइन वाले बोलो, बोलो मत लिखो। अब एक चीज मुझे बतानी है कि इसमें कौन सा कंपाउंड NOH से रिएक्ट करेगा। पहले समझ लो कौन से NOH से रिएक्ट करते हैं। पहले हम अल्कोहल की बात करते हैं ना, अल्कोहल कौन सा अल्कोहल एक्वस NOH से रिएक्ट करेगा, जो sp2 कार्बन से अटैच होगा।
रिएक्ट विद NaOH, एक्वस NaOH। अगर sp3 कार्बन से अटैच होगा COH तो रिएक्ट नहीं करेगा, नो रिएक्शन। ठीक है, एक्वस NaOH से रिएक्ट कौन सा अल्कोहल करेगा जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो। ज्यादा कब होगा? जब डबल बॉन्ड कार्बन से OH, sp2 कार्बन से, है ना, sp3, ये sp3 sp2 से अटैच होगा तो अब इसका रीजन क्या है? जैसे ये है, देखो भाई, OH है और ये है CH3 CH2OH। इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है? बताओ जरा, अरे बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है? तो आप क्या करोगे? H प्लस हटा के देख लोगे ना। CH2 डबल बॉन्ड, ये O माइनस आ गया, इसमें हटाओगे तो CH3 CH2O माइनस आ गया। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? कौन? ऊपर वाला। क्यों ज्यादा स्टेबल है? माइनस चार्ज सिंगल डबल, माइनस चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है, ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, ये पूछ लिया कि इन दोनों में बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है? सेकंड का। भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंजुगेट बेस क्या होगा? इसका वीक होगा। क्लियर बात है? इन दोनों में एक्वस NaOH से कौन रिएक्ट करेगा? ऊपर वाला। जिसमें OH sp2 कार्बन से अटैच है वो एक्वस NaOH से रिएक्ट करेगा। sp3 से है तो रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। चलो आगे देखो। अब ये बताओ बेटा, ये एक्वस NaOH से रिएक्ट करेगा क्या? पहले देखा करो आराम से कैसा है, जो मैंने कुछ बताया उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है क्या? ये एक्वस NaOH से रिएक्ट करेगा। क्यों करेगा? sp2 से अटैच है, फिनॉल है, इसमें तो H हटाओगे माइनस चार्ज, फिनॉक्साइड आयन, स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस, है ना। ये तो काफी ज्यादा है। इसको दूसरा नाम बोलते हैं कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं इसको। फिनॉल को कार्बोलिक, कार्बोक्सिलिक नहीं, कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, है ना। इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है, एलिफेटिक से ज्यादा हो जाता है ना। अब देखो भाई, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOH, है ना, फिर ये ROH है, फिर ये H2O है, फिर ये CH डबल बॉन्ड CH है, ये RNH2 है, ठीक है, RNH3 प्लस है ना। और क्या ले लो? चलो CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी ले लो और CH4 भी ले लो। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 और 8। दिखाई दे रहा है अभी ऑनलाइन वालों? चलो देखो, इसमें जो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा बेटा RCOH का, इसके बाद होता है H2O का, फिर होता है RNH3 प्लस का, इससे भी ज्यादा होगा H2O से, क्योंकि RNH3 प्लस, फिर किसका होगा? H2O का, फिर किसका होगा? ROH का, फिर किसका होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर किसका होगा? RNH2 का, फिर किसका होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, फिर किसका होगा? CH4 का। ये एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर होता है। इससे ज्यादा फिर SO3H वाला, इससे ज्यादा होगा HCl HBr, इससे ज्यादा होंगे, वो तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। जब ये देखो, ये कहाँ गया? फिनॉल तो लिखा ही नहीं मैंने। अब ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे RNH2 मैंने पीछे लिखा है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से। देखो, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, पर N प्लस की ऑक्सीजन से भी ज्यादा हो जाती है। N प्लस, क्योंकि N पे प्लस आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई। इसे लिखो, ये याद ही करना पड़ेगा, बार बार आएगा तो याद हो जाएगा। बता तो दिया रीजन, N प्लस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इनका रीजन बताओ सबका भाई। देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फिर किसकी होती है? नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। नहीं, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, फिर नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन है, या नाइट्रोजन पे है, ऑक्सीजन पर है। अब आप बोलोगे सर आप तो बता रहे थे ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, पर यहाँ भी तो ऑक्सीजन से अटैच है हाइड्रोजन, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? sp2 से भी अटैच है। दूसरी बात, रेजोनेंस, H हटा के माइनस चार्ज लगाओगे, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। चलो लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड
ये लो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन रिएक्ट विद aqueous NaOH? Which of the following compound can react with aqueous NaOH? हो गया? लिखो, which of the following compound react with, which of the following compound reacts with aqueous NaOH? Which of the following compound react with aqueous NaOH? पहला CH3CH2OH, दूसरा CH3CH3OH, C पार्ट CH3, जल्दी लिखो, OH, D पार्ट CH ट्रिपल बॉन्ड CH, E पार्ट R NH2, F फिनोल, G CH2 NH2, H NH2 नहीं OH। चलो भाई जल्दी करो, करे भाई। एक्वस NaOH से कौन रिएक्ट करेगा जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन से अटैच, कार्बन से अटैच OH होगा, या उससे ज्यादा एसिडिक हो। OH से ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है और SO3H भी होता है ना। पहला बताओ, करेगा? रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, नहीं करेगा भाई। ये OH से कम एसिडिक है, जब ये OH से रिएक्ट नहीं कर रहा तो इससे रिएक्ट कहां से कर जाएगा? कम है ना, ये लिखवाया था तुम्हें भी पीछे। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन O से अटैच हाइड्रोजन से, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन O से अटैच हाइड्रोजन से कम एसिडिक होता है, लिखाया था ये। चलो आगे, ई और कम होता है उससे। ये नहीं करेगा, sp3 कार्बन से नहीं करेगा। H करेगा, I करेगा sp2 कार्बन से। अरे होने दे प्लस R, फिर भी sp2 कार्बन से अटैच है, ज्यादा एसिडिक होता है। ये एरोमेटिक है, अल्कोहल एलिफेटिक से ज्यादा होगा, करेगा। अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इतना कम एसिडिक थोड़ा हो गया, फिनोल से तो ज्यादा ही होता है, एक्सटेंट कम हो गया। के ये तो COH है, दौड़ के ये नहीं करेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन IIT एडवांस में आया था, और कई बार कि कौन सा एक्वस NaOH से रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, मेडिकल में, JEE मेंस में आ चुके हैं क्वेश्चन। अब सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को कौन निकालते हैं? जिसका एसिडिक कैरेक्टर H2CO3 से ज्यादा होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होगा। कार्बोक्सिलिक का ज्यादा है तो फिर SO3H का ज्यादा होगा, HCl HBr का भी ज्यादा होगा, लेकिन फिनोल का कम होता है। फिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को नहीं निकाल पाता है। क्या अल्कोहल निकालेगा? जब फिनोल ना निकाल पाता तो अल्कोहल कहां से निकाल पाएगा? क्या RnH2 निकालेगा? ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन निकालेगा? तो ध्यान रखना है ना। तो जिनका एसिडिक कैरेक्टर H2CO3 से ज्यादा होता है या कार्बोक्सिलिक एसिड के बराबर या उससे ज्यादा होता है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकाल देते हैं। ठीक है, फिनोल नहीं निकालता। फिनोल के कुछ डेरिवेटिव होते हैं जो निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2। तो पहले लिखो कौन निकालते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2। लिखो, जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड विच आर मोर एसिडिक देन H2CO3, देयर compound which are more acidic than H2CO3, they release CO2 from sodium bicarbonate. They release CO2 from sodium bicarbonate. लिख लो, compound which are more acidic than, किससे?
H2CO3 से वो क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकाल देते हैं। जैसे RCOH हो गया, RSO3H हो गया, ठीक है, और HCl, HBr, H2SO4 हो गए, ये सारे एसिडिक होते हैं, ठीक है। लेकिन फिनॉल के कुछ डेरिवेटिव होते हैं, जैसे OHNO2, ये OH तीनों जगह NO2 या दो जगह NO2, या OH NO2 NO2 NO2, या एक होता है ये स्क्वेरिक एसिड, स्क्वेरिक एसिड। ये फिनॉल के कुछ डेरिवेटिव हैं जो सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकाल देते हैं। हाँ, ऑर्थो वाला नहीं निकालता, थोड़ा कम एसिडिक हो जाता है वो। तो ये एसिड तो निकालेंगे सारे, पर इनका भी एसिडिक कैरेक्टर लगभग इनके बराबर हो जाता है, इसके बराबर लगभग। ये H2CO3 किससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकाल देते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि कौन से एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकालते हैं। इसका नाम है बेटा, आगे क्या लिखा है, फ्रॉम NaHCO3, रिलीज CO2 फ्रॉम NaHCO3। इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। मुझे बात है यार, HBr HI तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड तो वीक होता है। जब ये निकाल रहा है तो बाकी तो निकालेंगे। हो गया भाई। इसको बोलते हैं बेटा स्क्वेरिक एसिड, स्क्वेरिक, स्क्वायर की तरह है ना, स्क्वेरिक एसिड, स्क्वेरिक एसिड बोलते हैं इसे। देखो क्या होता है, जैसे ये बेटा कोई एसिड है RCOH है, अगर इसका एसिडिक कैरेक्टर H2CO3 से ज्यादा है, वो होता ही है, तो अगर इसकी रिएक्शन NaHCO3 से होगी तो ये बन जाता RCONA माइनस Na प्लस CO2 प्लस H2O। देखो क्या होता है इसमें, ये है स्ट्रक्चर इसका O माइनस Na प्लस, डबल बॉन्ड O, और ये OH है, ठीक है। अगर एसिडिक कैरेक्टर जिससे रिएक्शन करा रहे हैं उसका एसिडिक कैरेक्टर H2CO3 से ज्यादा है तो क्या करेगा, ये H+N दे देगा। ये H+N कहाँ जाएगा, अरे O माइनस पर, ठीक है। क्या बन जाएगा ये C डबल बॉन्ड O OH और OH। अब H+N जहां से निकला होगा उस पर Na प्लस आ जाएगा, है ना। अब एक कार्बन पर दो H क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, पानी निकल जाता है, निकाल दो पानी, CO2 प्लस H2O। तो कौन से एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकालते हैं, जिनका एसिडिक कैरेक्टर H2CO3 से, ये H2CO3 तो बन रहा है एक तरह से, H2CO3 से ज्यादा होता है। देवांश कह रहा रिपीट कर दो बेटा, अगर कोई ऐसा एसिड है जिसका एसिडिक कैरेक्टर इससे ज्यादा है, ठीक है, तो वो H+N देगा, तो इसको लेना पड़ेगा रिएक्शन में फॉरवर्ड में भेजने के लिए, ठीक है। ये बना देगा इसको H2CO3। एक कार्बन पर दो H अनस्टेबल होते हैं, वाटर एलिमिनेट हो जाता है, CO2 निकल जाएगा। तो ये टेस्ट होता है एसिड का, जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड का, लेकिन जो भी ज्यादा एसिडिक होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होंगे, H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होंगे, वो सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकाल देते हैं, वो सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकाल देते हैं। कौन, जिनका एसिडिक कैरेक्टर H2CO3 से ज्यादा। अब ये भी पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए हमें, किनका ज्यादा होता है किनका कम होता है। असल में दोनों पास पास है ना, तो एक का H+ इधर चला जाता है, ये निकल जाता है, ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है। करें क्वेश्चन, लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन रिलीज CO2 फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड, बीच में कुछ फास्ट पढ़ा दिया होगा तो फिर इससे क्वेश्चन से कवर हो जाएगा सारा का सारा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन रिलीज
CO2 from NaHCO3, पहला HCOH, दूसरा CH3CH2OH, C पार्ट CH2 डबल बॉन्ड CH D पार्ट CH3COH, E पार्ट OH, F पार्ट OH COH, G पार्ट OH SO3H, H NH2 SO3H, I COH OCH3, J H2SO4, K HCl, L CH ट्रिपल बॉन्ड CH। चलें करें भाई, हो गया? बताओ जरा, पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ई पार्ट F करेगा, G SO3H नीचे करेगा, H I करेगा, ज्यादा हो जाता ऑर्थो इफेक्ट से एसिडिक करेक्टर और भी COH है, J K L नो सर, G पार्ट क्यों करेगा? G में SO3H है ना बेटा नीचे, वो तो ज्यादा होता है। सर सही है सारे, जागृत, ठीक है। चलो आगे हेडिंग डालो बेसिक कैरेक्टर, हेडिंग डालो बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर कल करेंगे।